अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बेज़ॉन.टीवी। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। Before I start this one, obviously thank you very much for liking our previous videos and don't forget to subscribe our channel and also don't forget to like our Facebook page as well, which is bezzon.tv. और बेल आइकॉन का बटन तो आप डेफिनेटली you want to hit that one. आज का जो मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं वो डिफिकल्ट भी है और आप हर एक इंसान जो इस वक्त देख रहा होगा इस वीडियो को उससे रिलेटेड भी है। क्या आप लोग तंग हैं अपने इमोशंस के हाथों? कौन नहीं है? बेसिकली इमोशंस हैं क्या? जज्बात, एनर्जी। अभी होता क्या है, हम अपने गुस्से के हाथों, एक्सट्रीम गुस्से के हाथों या एक्सट्रीम मोहब्बत के हाथों बहुत तंग होते हैं। लोग हमारा इस्तेमाल भी कर लेते हैं और फिर हम हमेशा ये सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सका, बस हो गया, मुझसे ये नहीं हो सका। हम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज वेयर आई एम गोना गिव यू 5 टिप्स इज वेरी सिंपल वन, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। नंबर 1 टिप, आप अपने इमोशंस को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 5 to 6 मिनट, लेट्स जस्ट से 10 मिनट, जिस जगह पे भी आप बैठे हो, आपको अपने आप से एक सवाल करना है। वही है मेरा टिप होगा, वही आपका सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। वो सवाल क्या है? वो सवाल बड़ा ही सादा है। आपको नंबर 1 चीज अपने आप से ये पूछनी है कि व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। क्योंकि हमारे इमोशंस जो हैं वो लोगों के ऊपर ज्यादा वार करते हैं। हमारे ऊपर उनका इतना असर शायद ना हो, लेकिन जो लोगों के ऊपर आपका इफेक्ट होता है आपके इमोशंस का, उसकी वजह से आपके ताल्लुकात भी खराब होते हैं और या बन भी जाते हैं। या लोगों को केयर करना या लोगों के लिए गुस्सा करना, दोनों इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको सोचनी है अपने मुतालिक, अपने आप से सवाल करना है। वो सवाल ये करना है कि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैं एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं। मसलन अगर आप घर में एक कमाने वाले फर्द हैं और आपके घर के अंदर जो असर व रसूख है वो ऐसा है कि सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी जरूरियात पूरी करेंगे, तो अगर आपको ये रोल है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर आपके जज्बात को जिस तरह से कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, आसान भी हो जाएगा। तो अगर आपका रोल है कि आप घर में एक फादर फिगर हैं, चाहे आप फादर नहीं भी हैं, यू कुड बी अ ब्रदर, बट लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप घर की सारी चीजों को प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, तो फिर आपको इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है, उसमें करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, कौन सा रोल चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम 2 रोल्स को, 3 रोल्स को, 4 रोल्स को, जो दिन में हम 5-6 रोल निभाते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, हम उनको ओवरलैप कर देते हैं। व्हाट इज ओवरलैपिंग? मतलब मेरे काम पे स्ट्रेस है, मैं उसको घर लेके चला जाऊंगा। मुझे घर की स्ट्रेस है, उसको मैं काम पे लेके चला जाऊंगा। मैं दोस्तों के अंदर हूं, वहां पर मुझे और टेंशन्स हैं, और जब मैं दोस्तों से हटके अपने किसी पर्सनल टाइम के लिए होता हूं, वहां पर मुझे किसी और चीज की टेंशन होती। तो उन रोल्स को जब हम ओवरलैप करते हैं, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। मोस्टली जो इमोशंस हैं वो क्या हैं? गुस्से वाले, फ्रस्ट्रेशन वाले, लोनलीनेस के, केयरिंग के, लव के, ये सारे इमोशंस आपकी एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। तो आप हमेशा ये सवाल करते हैं ना कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो उसकी एक रीजन है कि आपको पता ही नहीं है कि लोगों की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मेरे घर वालों को मुझसे एक्सपेक्टेशंस ये ज्यादा घर में अपनी चालाकियां ना करें, या आके रोब न डाले। टीचर होगा कहीं और होगा, वीडियो बनाता होगा कहीं और होगा, मशहूर खिलाड़ी होगा कहीं और होगा। भाई घर में मेरा जो रोल है वो ये है, जिसने दरवाजा खोलना है, जिसने प्लम्बिंग का काम करवाना है, जिसने दही लेकर आना है, जिसने वाले साहब के लिए काम करना है, जिसने भाइयों के लिए गाड़ियां ठीक करवानी है। मैं कभी भी इन एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक नहीं करता हूं, मैं कभी ओवरलैप नहीं करता हूं, तो मुझे मेरे इमोशंस पे कंट्रोल रहता है। दूसरा टिप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये आपको हैबिट बनानी पड़ती है। और एक काम जो आप जरूर करें, इस लफ्ज को आप अपने किसी वॉल के ऊपर,
वॉशरूम मिरर के ऊपर लिख लें। जब तक ये काम नहीं लिखेंगे, ये बात नहीं लिखेंगे, आप कभी भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो लिखी हुई चीजें होती हैं, मैंने वो देखा है, उनके ऊपर अमल करना बहुत आसान होता है। हम 100 चीजें दिन में सुनते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन अमल नहीं करते हैं। उसकी रीजन है हम उनको लिख नहीं रहते, लिखते नहीं हैं। और जब आप ये लिखें तो बड़ा ही सिंपल है। टिप नंबर 2, डू नॉट फॉल फॉर इजी वे आउट। व्हाट इज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? हम हमेशा कंफर्ट की तरफ भागते हैं। मसलन गुस्सा आया, इमोशन है आपका, इजी वे आउट क्या है? निकाल दो। किसी ने एक गाली दी, उसको 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 गालियां दो। इजी वे आउट है ये। आपको किसी ने इस्तेमाल कर लिया, बेवकूफ बना लिया, व्हाट इज द इजी वे आउट? बदला लेने चले जाए। द ट्रिक इज डोंट फॉल फॉर इजी वे आउट। हमेशा मुश्किल रास्ता अपनाएं। अगर किसी ने आपको बात सुनाई है कि तुम्हारे मतलब ये बात कह दी, अक्सर सास बहू के झगड़े, मियां बीवी के दरमियान जो रिफ्ट्स होती हैं, उसकी रीजन क्या है कि शौहरे नामदार साहब को अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। उसको आके बहन भाई जब आप कहते हैं ना तुम्हारी बीवी ने ये कर दिया, वो अपने इमोशंस के हाथों लूज करने की वजह से चढ़ाई कर देता है। तो आप जब ये बात लिख लेंगे, ये आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है। लिखने की वजह से आपकी बात याद रहेगी, आपको रिमाइंडर लगा रहेगा कि आपने ये इजी वे आउट की तरफ नहीं जाना। तो जब भी आपको बेगम साहिबा सिखाएं, भाई सिखाएं कि आपस में ये बात, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने के लिए डोंट फॉल फॉर इजी वे आउट। कसम ले लें, मैंने जब से ये लिखा है, मेरी जिंदगी में चेंजेस आनी शुरू हो गई। अब मैं इस्तेमाल नहीं होता अपने इमोशंस के हाथों। थर्ड टिप, टफ लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ स्लोली एंड स्टेडीली आप अगर इसको करना शुरू करेंगे, मेरे वादा है आपसे, आपके अंदर इतनी कमाल की इंप्रूवमेंट आएगी, लोग पूछेंगे भाई तू क्या करता है। तो वो थर्ड टिप है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हम लोगों के मुतालिक ऑनेस्टी बड़ी रखते हैं। अगर किसी से पूछे ना भाई, जरा कोई आपसे पूछे यार मेरे मुतालिक जरा ऑनेस्टली बताना मैं कैसा लग रहा हूं, हमारा काम है छुरी फेर दो उसके ऊपर। भाई अपने साथ ऑनेस्ट होना है, लोगों के साथ नहीं। जब लोग आपसे ओपिनियन मांगे, ऑनेस्ट ओपिनियन का हरगिज ये मतलब नहीं लोगों के आप मुंह पर उसका जवाब देना शुरू कर दें। डोंट। हमेशा पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स दे, इवन इफ के वो झूठे ही क्यों ना हो। ये हमारी जॉब नहीं है जजमेंटल होना। हमें लोगों के दिल नहीं तोड़ने चाहिए। दैट्स नॉट बीइंग क्लासी, दैट्स बीइंग चीप। आपने ऑनेस्ट होना है तो अपने साथ होना है। आपको हर हफ्ते, हर महीने, हर रोज अगर हो सके तो ये पूछना है, अपने आप से बात करनी है कि मेरी वो कौन सी ऐसी हरकतें हैं, हिमाकतें हैं जिनके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मतलब आप गुस्सा कर देते हैं कमजोर के ऊपर, बड़ा नेचुरल है, आसान है ना, इजी है। अगर आप शौहर हैं तो आपका बड़ा आसान है, बीवी आसान टारगेट, आप उसके ऊपर गुस्सा कर देंगे। लेकिन जब आप गुस्सा कर लेते हैं, क्या आपको अच्छी फीलिंग आती है? आई एम श्योर आप सुबह को गुस्सा करें, शाम तक आप परेशान रहेंगे, और फिर आप शाम तक ये सोचेंगे कि यार ये मैंने क्या किया। अगर किसी के ऊपर अपने इमोशंस अनलोड करने के बाद आपको फीलिंग कंफर्टेबल होती है, तो यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हमेशा लोगों को नेगेटिव बातें, नेगेटिव इमोशंस देने के बाद मैं एक शर्तिया कहता हूं, आप परेशान ही रहेंगे। तो आपको पहले अपने साथ ऑनेस्ट ही होना है कि जो काम आपने आज किए हैं, लोगों के ऊपर अपना गुस्सा उतारा है, किसी भी हैसियत में हो, अगर बॉस हैं तो आपने अपने जो सबॉर्डिनेट के ऊपर गुस्सा उतारा है, तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि उससे क्या चीज अचीव हुई। परेशानियां, मिसट्रस्ट, ट्रबल्स, फ्रस्ट्रेशंस, तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। जब आप अपने साथ ऑनेस्ट होंगे ना, कि अपनी गलतियों को आप खुद देखेंगे, ना कि कोई और बताए, ना ही आपने बतानी किसी को गलतियां, किसी को सुधारने का काम आपका नहीं है, आपने अपने आप को सुधारना है। तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट होना, आपको मानना पड़ेगा मुझ में ये हिमाकतें हैं, मुझ में ये मिस्टेक्स हैं, मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूं, मुझ में ये चीजें अच्छी नहीं है। अगर आप ऑनेस्ट होंगे तो आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना, उनको फिर स्पेस देना भी आ जाएगी। फोर्थ टिप, एक्चुअली इट्स अ फोर्थ टिप, जो आप
इसके ऊपर काम करें तो आपके लिए दुनिया का कोई शख्स भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ स्टेप इज बी योर ओन आइडियल। हम लोगों को आइडियल रखते हैं, लोगों की तरफ देख के कहते हैं कि हमें इस तरह का होना चाहिए। आप अपने आइडियल को क्यों नहीं बनते? मैं क्यों कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है? अगर आप अपने आइडियल होंगे तो क्वालिटीज ऑफ आइडियल क्या होती है? वो शख्स आइडियल होता है जो लोगों को इग्नोर करता है, उनकी मिस्टेक्स को इग्नोर करता है, लोगों को नहीं, सॉरी, उनकी मिस्टेक्स को इग्नोर करता है, जो सबसे अच्छे तरीके से गुफ्तगू करता है, जो कोई उससे मदद लेने आए उसकी खुले दिल से मदद करता है, इवन मशवरा भी उसको सही देता है, जो अपनी जेलसी, अपने घमंड को लोगों पे ऊपर इंपोज नहीं करता, जो इजी गोइंग होता है, जो डाउन टू अर्थ होता है, लोग उसको आइडियल बनाते हैं। तो आप अपने आइडियल क्यों नहीं बनते? वाई कैंट यू बी द आइडियल ऑफ योर सेल्फ? ये वर्क इन प्रोग्रेस है। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे आप अकेले रह जाएंगे, आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपके मिजाज का हिस्सा हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा, ये बात लिख लीजिए, आफ्टर द एज ऑफ 45 यू विल बिकम लोनली, क्योंकि आपने अपने इमोशंस पे काम नहीं किया। फिफ्थ स्टेप विच इज सिंपल, और ये आप कर सकते हैं, आप 5वें से पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले पे अगर मुश्किल होती तो आप 5वें से स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस इग्नोरिंग स्मॉल मिस्टेक इन पीपल, दैट्स द फिफ्थ स्टेप। हम लोगों की कमियां, छोटी छोटी कोताहियां, कीड़े निकालना कौमी खेल बन गया है हमारा। भाई आपको मुझे क्या हक है लोगों के अंदर कमियां तलाश करने का? इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में कोई बेहतरी नहीं आती। हां, आपकी अपनी तबीयत, आपका अपना मिजाज खराब होना शुरू हो जाता है, आप फिर इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, और आपके ऊपर इमोशंस की जो पावर है, जो नेगेटिविटी की पावर है, वो आपके तरफ अट्रैक्ट होती और फिर वो डिस्प्ले होती। लोग आपसे तंग आ जाएंगे, आप प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। तो फिफ्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप अगर इससे भी स्टार्ट कर लें, स्टार्ट इग्नोरिंग स्मॉल थिंग्स, स्मॉल मिस्टेक्स इन पीपल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। मुझे अक्सर लोग मुझे कहते हैं आपके ये ठीक नहीं है, आपके ये ठीक नहीं है, मुंह ठीक नहीं है। ऑब्वियसली, लेकिन हौसला चेक करें। मैंने आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने मेरी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच। बट डज दैट स्टॉप मी? मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर चुका हूं। इवन इफ यू से मी वेरी हार्श थिंग्स, आई टेंड टू इग्नोर इट। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई, आप लोगों के अंदर कमियां तलाश करना बंद कर देंगे, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव आदमी बनना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू, आई होप you like the video. Don't forget to again like our page on Facebook, and also don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon button. It's me, Kaleem, saying goodbye to you.